हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का साइंस पेपर को हल करने जा रहे हैं, जो कि 2025 का 824 जे सीजे सेट है। और मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। देखिए आप लोग, इसमें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग 20 में 20 किए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया बिंब की कहाँ स्थिति होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है कि किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी या माइनस 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अवतल लेंस जो होता है वहां पे फोकस दूरी माइनस होता है, और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 2C, यहाँ पे दोनों यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का तीसरा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है रेटिना, अर्थात इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो चालक तार जिसमें पदार्थ लंबाई व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में से प्रत्येक पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 1:4। 1:4 होगा। और आगे क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न युक्ति को कहते हैं हम लोग यहाँ पे जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर जो होता है उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव है। देखिए अगर ये बिलियन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है, और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक अर्थात 8। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जिंक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन से गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या करता है? उत्पन्न करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है यहाँ पे हम लोग का सी करेक्ट आंसर होगा, यानी CnH2n+2 होता है। सो CnH2n-2 होता है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है 11 नंबर, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है, तो इसका क्या होता है? इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, यानी इसका होता है सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, एक हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 12 नंबर, और निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्लेटिनम इससे अधिक कभी क्रिस्टल नहीं होता है, और हाइड्रोजन से कापर भी नहीं होता है, और मरकरी भी नहीं होता, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम और जिंक। जिंक और मैग्नीशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है CHO है, CHO यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, तो ये होगा नहीं, एल्डिहाइड का होगा। और यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी CHO है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे COOH है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का बायोलॉजी का पार्ट है, क्वेश्चन है और है 14 नंबर, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जी तंत्र में संबंधित है। यहाँ पे अमाशय दिया है, प्लीहा दिया है, हृदय दिया है, वृक्क दिया है। तो वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन
श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरूवेट अणु में विखंडन होता है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग के पास, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कोशिका द्रव्य। क्या होगा? कोशिका द्रव्य। 16 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनरुद्ध भवन। ठीक है, ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे 17 नंबर आंसर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा बीज में परिवर्तन होता है? कौन से बीज में परिवर्तन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बीजांड। क्या होगा? बीजांड। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचक होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका आंसर होता है डीएनए का वह भाग जिसमें से किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचक होती है वह कहलाता है, यहाँ पे जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 19 नंबर, कह रहा है निम्न में से कौन से एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है तो मानव निर्मित कृषि भूमि। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप हार्मोन नहीं है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा थायरिक्स। क्या होगा? थायरिक्स।